आटा डालकर मशीन से आटा की सिमैयां निकल रही हैं, आटा डालकर मशीन से इधर रोटियां निकल रही हैं। ऐसे ही जब आप साधना को धारण करते हैं तो आपके रोम रोम में साधना समा जाती है और फिर वही प्रदर्शन करती है, वही दर्शन कराती है, साधना ही बाहर आती है। फिर चलिए अब आप दूध पी लो और दूध पी के थोड़ी 2 उंगली गले में डालकर दूध को वापस निकाल लो, उल्टियां करके देख लो। तो आप जब उल्टियां करेंगे तो दूध के साथ कुछ बढ़ के तो आएगा पर कुछ घटने वाला। क्या क्या बात। आपने 1 गिलास दूध पिया, उसे तत्काल उल्टी कर दो, उसमें कुछ मिश्रण तो आ जाएगा पर वो दूध कम नहीं होगा, बढ़ के आएगा, बढ़ के। तात्पर्य समझ लो, जो आप ग्रहण करते हैं अंदर वो बढ़ के बाहर आता है, घटता कभी नहीं है। पर तुम्हारा तो घट गया। तुमने 8वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 9वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 11वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 6ठी पढ़ा था, कहाँ याद है? तुमने 5वीं में पढ़ा था, कहाँ याद है? तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हें तो कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास। क्यों नहीं बचा है? ब्रह्मचरणी ही आचरणी ब्रह्म। जो साधना संयम का आचरण करता है उसका ही बढ़ता है, जो आचरण नहीं करता है उसका सब सर्वनाश हो जाता है। ग्रहण करने वाली चीजों का नाश हो जाता है। कितनी मेहनत करनी पड़ी है महात्मा को समझाने के लिए, नहीं तो कथा सीधी सीधी है। ये तो कथा ब्रह्मचारिणी माता ने ऐसा ऐसा तप किया, उसके बदले में शंकर जैसे पति मिले। सब लड़की पार्वती माता के ब्रह्मचारिणी रूप का तपजा का पूजा करें, स्थापना करें, बढ़िया पति मिलेगा। जय सिया राम। है ब्रह्मचारिणी माता की पूजा फैक्ट्री नहीं है पति मिलने की, कहीं लालच में आकर के लपक के पूजा में घुस जाओ और पति पति करो। ना 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 ना, पति की जगह सूखी पत्ती मिलेगी किसी पेड़ की। शिवजी जैसा पति चाहिए तो ब्रह्मचारिणी त्वया पंथम पंथम पथ प्रदर्शितम यावते द्वया गति प्रमोर दक्षिणम तथा। आचरण से उस रास्ते पर अपने पग पे पग धरते चलो, आगे बढ़ो, तब आपको वो मिलेगा जो पार्वती को मिला। भगवान विष्णु को पार्वती जी ने सब बता दिया कि नारायण आप तो उनके स्वामी हैं, तो आप अब मेरी मदद करो। जब आपने पूछ ही लिया है कि ये व्रत में क्यों कर रही हूं, तो आपने पूछा है तो अब आप मेरी मदद करो और शंकर को मेरे पति के रूप में मुझे वर्ण करवाओ। नारायण परमात्मा ने जब ये सब बातें सुनी तो कहा, देवी आप तो ब्रह्मचारिणी हैं, आपके लिए दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं दुष्कर है जो आपको प्राप्त ना हो जाए। मैं गारंटी कह रहा हूं, आप अब घर जाइए, जंगल छोड़िए और आपको शंकर भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे, ये मेरा विश्वास आप मानिए। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपका चरित्र, आपका आचरण आपके लिए ऐसा हो जाता है कि आपको भगवान और देवता भी आपके पास आकर आपका सपोर्ट करते हैं और आपको न पाने वाली चीज भी प्राप्त हो जाती है। भजन में, साधना, आचरण में इतना सामर्थ्य होता है। इसलिए आचरणहीनो न पुनन्तु वेदः। आचरणहीन आदमी को फिर वेद शास्त्र पुनीत कोई भी पवित्र नहीं कर पाएगा। इसीलिए सब कुछ बिगड़े पर आचरण अपना ईमानदारी से बनाए रखो। आचरण गया तो सब गया। साधना गई, तप गया, जप गया। आप मर्यादा में रह करके सब संसार के भोग कर सकते हैं, उससे तप जप नहीं जाता है, उससे आपका आचरण भी भंग नहीं होता है। पर आचरण कब भंग होता है? जब आप अंधाधुंध हो जाते हैं, तब आचरण भंग होता है। भगवान श्री कृष्ण को 8 पटरानियों के बाद भी योगी कहा गया। योगी हैं वो। 8 पटरानी तो ऐसी हैं जो भगवान के हर समय साथ रहती हैं, हर समय। अगर ठाकुर जी कहीं रथ में जा रहे हैं बाहर युद्ध लड़ने या दरबार में या कहीं, तो भी पटरानी साथ जा रही हैं। इनको पटरानी कहते हैं, जो हर पल हर श्वास शक्ति बनकर
मर्यादा बनकर, लाज बनकर साथ ही साथ चलती हैं, ऐसी भगवती 8 भगवान के साथ हैं तो भी वो भगवान योगी हैं। राम जी की सीता साथ हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसीलिए हमारी आपकी भी संसार की सारी खुशियां हमें प्राप्त हों, पर उनमें मर्यादा शास्त्रीय होनी चाहिए, उनमें धर्म और शास्त्र होना ही चाहिए। अगर अधर्म है और अशास्त्रीय कर्म है तो फिर वो तो दंड का भागी बनेगा, फिर वो दोष का भागी बनेगा, आचरणहीनता का भागी बनेगा, तो उसका कोई भी दंड जो होगा निहित वो मिलेगा। आज दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का, ब्रह्मचारिणी माता का आज का जो श्रृंगार है वो आप सब जानते हैं, पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, सुनते होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ब्रह्मचारिणी माता का वस्त्र आज लाल है। मेरे सामने आ गया तो मैं तो पहन के आ गया, तो मेरा तो योग मामला जो है बैठ गया, बढ़िया हो गया। चलो, मुझे नहीं मालूम था कि उनका आज का वस्त्र लाल होगा, पर हो गया तो अच्छा है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आज मैं भजन को गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा, पर वो भी हो गया। भजन भी गाया गया है लाल वाला, वस्त्र भी लाल, और माँ का श्रृंगार भी लाल है। आज तो आज भजन में सारी बातें हमने श्रृंगार से जोड़ के भी भजन में गाई गई, तो कभी कभी योग भी बातें सब सही बैठ जाती हैं। जब समय अच्छा, बुद्धि अच्छी काम करती है तो फिर हमारे अनुष्ठान भी सही दिशा में जाते हैं, हमारा जप तप भी सही दिशा में जाता है। आइए, अब इसका महत्व क्या है। द्वितीय दिन की नवरात्रि का व्रत ज़्यादातर कौरी कन्याओं को करना चाहिए या सुहागन स्त्रियों को करना चाहिए। वैसे सभी कर सकती हैं नवरात्रि व्रत, हर एक मनुष्य को अधिकार है नवरात्रि ब्रह्मचारिणी माता का व्रत का, पर विशेषतः सुहागन स्त्रियां करें, अधिक लाभ पाएंगी। और कोई कुंवारी कन्या भी करे तो वो भी अच्छा पति का वर्ण घर बैठे करेगी, उसके भी माँ बाप को अच्छे पति के लिए ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। ये व्रत का ये महत्तम है, ये फल है। ब्रह्मचारिणी माता का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को बलवान पति मिलता है, बुद्धिमान, आचरणवान, मर्यादावान पति की प्राप्ति होती है, और वो भी घर बैठे। उनको भी खोजना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, उन्हें घर बैठे ही वर्ण प्राप्त हो जाता है। माता पार्वती गौरा के रूप में खड़ी हो गई, ब्रह्मचारिणी माता पार्वती गौरा बन गई, और गौरा बन करके अपने घर लौटी, राजा हिमाचल के महल पहुंच गई। और राजा हिमाचल के महल पहुंचकर ही तत्काल नारद जी आमंत्रण लेकर पहुंच गए। महाराज वो पहुंची और पीछे से नारद जी पहुंच गए कि बात पक्की हो गई, मिठाई बांटो मिठाई, दूल्हा मिल गई दूल्हा। अरे महाराज, अनुष्ठान में ये शक्ति है कि जो काम बन नहीं रहा था, सालों से बिगड़ रहा था, और अनुष्ठान जब हम स्वयं ही कर लें बिना पंडित जी के, तो अनुष्ठान 100% हमारे लिए फलदायी बनता है। 100%। अगर पंडित के द्वारा हम करते हैं तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है। पंडित की श्रद्धा क्या है, पंडित का उच्चारण कैसा है, पंडित की तपस्या कैसी है, पंडित गुटखा खा रहा है कि नहीं, पंडित झूठ बोलता है कि नहीं, विद्वान का क्या करैक्टर है, उस आधार पर भी फल मिलता है, ये ध्यान रखना है। पर हम स्वयं जब साधना में उतर पड़ते हैं तो फल में फिर कोई चांस बिगड़ने का रहता, एकदम ठोस माल। कहावत क्या है, स्वर्ग की कथा कितनी भी पंडित जी से सुनो, हमसे सुनो, पर स्वर्ग का दर्शन तो तभी होगा जब हम स्वयं मरेंगे। बिना मरे स्वर्ग का दर्शन नहीं होता। इसीलिए आप जब स्वयं तप, जब ध्यान साधना करेंगे, आचरण करेंगे, तब आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति का पता चलेगा।
केवल कथा सुनने से कुछ ज्यादा फील होता नहीं है। आहा, ब्रह्मचर्य की शक्ति का पता ही तब चलता है जब कोई करे। सब कुछ उनके पास होता है। ब्रह्मचारी आदमी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि उसकी बात झूठ नहीं निकलती, उसका वचन झूठा नहीं पड़ता, उसका आशीर्वाद झूठा नहीं पड़ता। उनके संग रहकर कोई भूखा प्यासा नंगा नहीं रह सकता। नस्त आचरणम, बिना आचरण करने वाला भी उनके संग रहने से भूखा नंगा उघाड़ा नहीं रह सकता है। केवल ब्रह्मचारी का आचरण करने से नहीं, केवल संग कर लिया तो भी मान सम्मान प्रतिष्ठा ये मुफ्त में मिलती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास इतना आभा मंडल, इतनी ऊर्जा, इतना उनका आभा तैयार हो जाता है कि उनके इर्द गिर्द रहने वालों को भी राम राम फ्री में होता रहता है, प्रतिष्ठा फ्री में मिलती है। और साथ वाले भी अगर आचरण कर लें तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो भैया 1 और 1 11 हो जाते हैं, 1 और 1 2 भी होते हैं, 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। 1 और 1 को आमने सामने लिखो तो 11 होंगे और नीचे ऊपर लिखो तो 2 होंगे। 1 ऊपर और 1 नीचे, अंडरलाइन। अब इसको जोड़ लो, जोड़िएगा। अंडरलाइन होते से उसका रिजल्ट आ जाता है, जोड़ने में गिना जाता है वो। अगर आपने 1 यहाँ और 1 यहाँ लिखा जोड़ी से, बैल की जोड़ी की तरह बराबर में, तो ये 11 हो गए। बराबर का मतलब समझ लो, आचरण करने वाले का आचरण अगर कोई करता है तो ये बराबर की जोड़ी हो गई, और जोड़ी एकदम 11% बढ़ता है। 1 और 1 का 1 भी आचरण कर ले तो भी तो 2 ही हो जाता है, बढ़ता तो है, पर पूरा कर ले कोई तो भैया 11 हो गया। 11 का आंकड़ा बड़ा शुभ माना गया है, सभी दुनिया में शुभ है, केवल हिंदू में तो है ही, पर बाकी जगह भी 11 का आंकड़ा शुभ माना गया है। हमारे यहां तो 11दशी को यानी एकादशी कहते हैं संस्कृत में। हमारे यहां तो एकादशी को पूर्ण ब्रह्म का वैकुंठवत माना गया है। पापी से पापी को भी मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ मिल जाता है एकादशी में। अगर कृष्ण अर्पण हो जाए कोई, कृष्णार्पणम हो जाए कोई, कृष्ण समर्पण हो जाए कोई, या शरीर का त्याग एकादशी में हो जाए किसी का, तो वो स्वयं ही परमात्मा कृष्ण के चरणों का भोगी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। हमारे यहाँ एकादशी का बड़ा महत्व है। और अब इसको हिंदी में ही चर्चा कर रहे हैं अपन। 11 भगवती माता जगदम्बा पार्वती आज ब्रह्मचारिणी के रूप में पूज रही हैं, और वैसे उनका नाम पार्वती है, गौरा है। शंकर भगवान का वर्ण ब्रह्मचारिणी माता ने आज अपने तप बल से, देवताओं और नारायण के शुभ आशीर्वाद कृपा से भगवान शिव जी उनको पति के रूप में वर्ण करने के लिए आ गए, पहुंच गए। अब बोलिए इससे बढ़िया क्या बात होगी आपके जीवन में? सरल है बहुत, पर कठिन क्या है? कठिन यह है कि लड़की जात को जंगल में जाकर अकेला साधना करना सामाजिक दृष्टि से बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। समाज में इतनी भलमनसाई नहीं है, इतनी अच्छाई नहीं है। उस समय पार्वती जहां ध्यान करने गई थी वो तो देवलोक कैलाश है, वहां पर कोई लफंगे नहीं थे, उत्तरताई नहीं थे, वहां सब देवता ही रहते थे। इसीलिए चाचा काका नाना के बीच में छोटी बच्ची बड़ी बच्ची कैसे भी खेल सकती है आजाद होकर, ऐसे पार्वती जंगल में हिमालय पर आजाद तपस्या कर रही थी। वहां उनकी जीवन को कोई खतरा नहीं था। इसीलिए किसी भी औरत को साधना तप व्रत करने का बराबर अधिकार है, पर सुरक्षा जहां हो वहां ही उसे साधना तप जप करना चाहिए। हाँ,
साधना जहां करना है वहां सुरक्षा भी हो, और सुरक्षा के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योगियों के लिए सुरक्षा कवच बनाया है। और वो सुरक्षा कवच क्या है? यम नियम आसन। ये पार्वती में था। जब वो ब्रह्मचारिणी बनी तब वो पतंजलि के संपूर्ण नियमों का पालन कर रही थी। अर्थात इन नियमों से ही पतंजलि ने जाना कि इन नियमों से पार्वती ब्रह्मचारिणी का व्रत धारण करके शिव को पा गई। तो अगर इन नियमों को कोई भी संसार में अपनाएगा वो भी परम ब्रह्म परमात्मा शिव को पा जाएगा। आध्यानम शंकरम कृतम। इस मुद्रा में जब बैठते हैं हम तो उस समय केवल कैलाशपति का ही ध्यान होता है, शिव का। यह मुद्रा ही शिव को पाने की है। शिव को पाने का तात्पर्य शिव ही है, और शिव का तात्पर्य ब्रह्मा भी है, शिव का तात्पर्य विष्णु भी, और शिव का तात्पर्य जगदम्बा भी है। शिव इतने सारे रूपों में शिव है, सब रूपों में शिव है। क्यों है शिव इतने रूपों में? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका मरण नहीं है, इसीलिए ये शिव स्वरूप हैं। और जो शिव स्वरूप होता है उसको हम सत्य के रूप में जानते हैं। सत्यम शिवम उसके रूप में जानते हैं। तो ये सारे रूप किसके हैं? पार्वती के रूप हैं, ये जगदम्बा के रूप हैं ये। आहा, अगर ये रूप जगदम्बा के न होते तो कृष्ण राधा न बनते, और विष्णु विश्व मोहिनी न बनते, शंकर गोपी न बनते, अगर ये रूप ना होते उनमें तो। इसलिए महात्मा इंद्रदेव जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल ठोस डंके की चोट पर कहते हैं महाराज, प्रमाण से कह रहे हैं, प्रूफ। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। लो जी, ऐसे विरागी बाबा गोपी, ऐसे चार हाथ वाले नारायण विश्व मोहिनी, बोलो इतनी सुंदर महिला बन गए। बन गए नहीं, पहले से ही ऑलरेडी सब सिस्टम पहले से ही मौजूद है, बन गए नहीं है। केवल लीला अवतार में भगवान अपना लीला दर्शन करा रहे हैं कि मुझे पहचानो, मैं केवल पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री भी संग संग हूं। इसीलिए लोग मुझे भजते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। केवल मैं स्त्री भी नहीं हूं, मेरा जब भी मन करता है मैं राम बनकर लक्ष्मण का भ्राता भी बन जाता हूं। जब मेरा मन करता है च बंधु, जब मन करता है तब मैं उद्धव और सुदामा का मित्र भी बन जाता हूं। त्वमेव सर्वम त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब कोई मुझे सब रूपों में देखता है तो फिर मैं कृष्ण बन करके किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा भी बन जाता हूं। एक ही लीला में भगवान ने सबके बन गए, सबके। गोपियों ने पति होकर के भी गोपियों ने कहा कि पति बन जाओ, तो बन गए। गोपियों को पति थे पर भगवान को देखकर कहा कि आप भी पति हो, तो एक बार हमारे पति हो ये स्वीकार कर लो, हम सहज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आहा, आप सत्य हो, ब्रह्म हो, पालन करता हो तो पति हो, हमारे प्राणों के पति। और ये शादी ब्याह जो होता है ये प्राणों के पति नहीं है, ये काहे के पति हैं? ये पुतले के पति हैं, पुतले स्टेचू के पति। प्राण पति अलग होता है और स्टेचू का पति, हाँ, जैसे स्टेचू खत्म हुआ शमशान में गया, ये दोनों का नाम बदल जाता है, लेडीज और जेंट्स का। किसी की लेडीज गई तो पति, पति को कहते हैं बेचारा, ये विवाह हो गया। पति गया तो पत्नी को कहते हैं ये बेचारी विधवा हो गई। अच्छा, कुछ नहीं हो गई, ना पहले कुछ थे ना कुछ हुए, केवल सामाजिक दायरा, सामाजिक मान्यताओं के द्वारा नए नए नाम मिलते हैं पुतलों के, स्टेचू के। पर प्राणपति कौन है? ये गोपियों ने कहा। द्रौपदी जानती थी कि वो नारायण है, फिर भी कहा मेरे भैया हैं तुम। द्रौपदी का भैया कृष्ण कैसे बने?
द्रौपदी को तो पहले से भैया थे, पांचाली को पहले से भ्राता थे, बहुत सारे भाई थे उसके, पर कृष्ण को भाई क्यों? वो हैं इसलिए भाई माना। इसीलिए जगत में जहां से भी रिश्ता टूट जाए, जहां से भी फूट जाए किस्मत, कोई भी दुनिया में तुम्हारा रिश्तेदार ना रह जाए तो सारे रिश्ते जिनसे हैं उनको ही सर्वदेव देव, उनको ही सर्वदेव कहते हैं। कौन है वो? वही माता जगत माता ब्रह्मचारिणी, वही शिव है, वही नारायण है, वही ब्रह्मा है, सब गुण उनमें ही समाये हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो झूठी दुनिया से मन को हटा ले, बिल्कुल सही बात हो ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा भगता, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा। एक नींद पूरी हो गई यजमान की, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा भगता, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सच्चा है दरबार यहाँ माँ अंबिका, मिलता है प्यार यहाँ जगदम्बिका, सच्चा है दरबार यहाँ माँ अंबिका, मिलता है प्यार यहाँ जगदम्बिका। सच्चे दरबार की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। झूठे संसार का ये चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का ये चलन अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाएगी तू मैया को मना ले, मान जाएगी तू मैया को मना ले, वो जोत देने वाली माँ की जगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा भगता, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। जय हो। दोनों हाथों को उठाते हुए हरि बोल। श्री राज है, हरि हरि। हाथ ऊपर करके गाते हैं इस गीत को। अभी आपने सुना नहीं ये कौन सी धुन बजा रहा है छोरा?
तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। महामाही को तू अपना बना ले, महामाही को तू अपना बना ले, प्यार माँ का अनूठा तू पाले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा भगता, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। शेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही मान है, हाँ, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है। ओ शेरा वाली मैया मेरी ममता की खान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही मान है, हाँ, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है, भक्तों को प्यार देती बड़ी ही महान है। अब उसका तू सर पे धरा ले, अब उसका तू सिर पे धरा ले, काम फिर चाहे कोई भी करा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा भगता, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ओ नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा भगता, नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जाग जाएगा। बोलिए जगदम्बे माँ जय हो, देवी महापुराण की जय हो, हर सिद्धि माता की जय हो, गौरा माता की जय हो, ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। ऐसा महत्तम सुनाया सूत जी ने। राजा जन्मजय ने श्री व्यास जी के मुखार बिंद से देवी महत्तम सुना और ये निश्चय हो गया कि अब मुझे अपने पिता के मोक्ष के मुक्ति के लिए देवी भागवत महापारायण करना ही करना है। जन्मजय राजा ने देवी भागवत करने के लिए संपूर्ण जो विधान है उस विधान की रचना की और जगदम्बा महायज्ञ के लिए यज्ञशाला बनाई गई।
व्यास जी के लिए बैठने के लिए आसन बनाए गए और सभी विधियां निपुण होते हुए भगवान जन्मजय अपने पिता परीक्षित के कल्याण के लिए, पितर मोक्ष के लिए देवी भागवत का पाठ पारायण श्रवण करने लगे। कल हमने सुना कि राजा जन्मजय केवल ये पूछ रहे थे कि पिता को सब सांप डस ले तो उसके मर जाने के बाद पुत्र को क्या कर्म करना चाहिए। आप सब कुछ करो, पिंडदान, तर्पदान, भागवत, गणेश, शिव कथा सब करो, पर बाद में ये निर्णय निकला कि देवी भागवत कथा भी जरूर करनी चाहिए। सांप डसने पर, सांप के डसने से मौत आएगी ये पता चल जाए तो भागवत कथा राजा ने सुनी थी और उसका फल मिला, जन्म भी अंतिम हो गया, मोक्ष हो गया। पर औलाद को भी अगर कोई पितर, कोई पूर्वज सांप डंस से मरा है तो औलाद को देवी का अनुष्ठान करना चाहिए। राजा जन्मजय ने अपने पितरों के कल्याण हेतु और उर्ण हेतु देवी महत्तम की कथा स्वयं भगवान वेदव्यास जी से ही श्रवण करने का निश्चय किया। संकल्प हो गया और देवी भागवत पारायण सुनाने के लिए स्वयं भगवान वेदव्यास आसन पर विराजमान हो गए और देवी भागवत का महत्तम सुनाते सुनाते उन्होंने और कहा और सुनाया कि तावते जन्मम नरः तावते नारी स्तंभते यस्यम जन्म भूणन्तयो भी ये भे गर्भ गृहतो तदाह। हे राजन, अगर किसी नारी को ये लगे कि मैं थक गई औरत बनके, भगवान ने मुझे औरत क्यों बनाया, और अगला जन्म अगर मेरा हो तो मैं औरत ना बनूं, मैं पुरुष बनूं, तो भगवान व्यास जी ने कहा कि वो औरत पुरुष का भी अवतार ले सकती है। अगर किसी पुरुष को ऐसा लगता है कि मेरा जन्म बेकार है, मैं पुरुष हूं, अगर लेडीज होता तो नहाता धोता क्रीम पाउडर लगाता और खाता पीता टीवी देखता, तो ऐसे पुरुषों को भी व्यास जी ने कहा कि तुम भी अगले जन्म में गुड्डी पप्पी सुनीता बन सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें लता बनना है, ललिता बनना है, तो तैयारी करो। तो राजा जन्मजय ने कहा, महाराज ये कैसे संभव है, इस जन्म में कोई पुरुष अगले जन्म में स्त्री बने, ये कैसे संभव है, कैसे हो सकता है। तो भगवान परीक्षित के पुत्र जन्मजय का संशय मिटा रहे हैं और आप में भी ये संशय शायद हो गया होगा मेरे कहने से। अब उसका समाधान भी मैं ही आपका करूंगा एक कथा सुना करके। भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो गया। पार्वती जी को शंकर भगवान शादी के बाद, विवाह के बाद ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जहां उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। पर्यटन के लिए ले जाना चाहते थे, घुमाने के लिए। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में ऐसी जगह चले गए जहां शंकर जी को लगता था कि यहां कोई नहीं आएगा, पर शंकर और पार्वती जब एकांत में थी, अकेले में पति पत्नी जब दोनों रहते हैं तो वहां बहुत मर्यादाएं नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में पार्वती और शंकर भगवान को क्रीड़ा करते हुए कई लोगों ने देखा। तो पार्वती की नजर पड़ी तो कहा, आप तो कह रहे थे यहां कोई नहीं है, यहां तो चारों तरफ से दुनिया देख रही है। तो शंकर भगवान के ऊपर नाराज हो गई पार्वती। मैंने आपको पहले कहा था ऐसी जगह ले चलो जहां कोई भी पुरुष ना हो। तो शंकर भगवान ने जिस जगह पार्वती की क्रीड़ा के स्थान, क्रीड़ा के समय को देखा लोगों ने, उस पूरे बेहड़ जंगल को भगवान शंकर ने ऐसा श्राप दे दिया कि यहां मेरे और मेरी पत्नी पार्वती के अलावा
अगर कोई भी प्राणी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। अब ये बात सबको पता नहीं थी। जिन लोगों को पता थी वो तो वहां जा नहीं रहे थे डर के मारे। अब जिनको पता नहीं उनका क्या करें। अब कई लोग पहली बार अगर उज्जैन आते हैं तो उज्जैन के महाकाल के अलग अलग रास्ते हैं, कौन सा बंद कौन सा खुला है, ये रोज पुलिस वाले करते रहते हैं। अब नए आदमी को क्या पता है कौन सा खुला है कौन सा, वो तो मैप डाल के आ जाता है और खड़ा हो जाता है बैरिकेटिंग पर। अब बड़ा कठिन है। ऐसा वरदान दे दिया पर कहीं लिखा नहीं शंकर भगवान ने कि इस जंगल में कोई आएगा तो वो स्त्री बन जाएगा। कहते हैं भगवान वेद व्यास कि भगवान शंकर और पार्वती वहां विहार कर रहे थे और तभी महाराज चक्रवर्ती सम्राट सुदम्न जी घोड़े पर सवार होकर के अपने राज्य की ओर जा रहे थे सेना के साथ। उन्हें पता ही नहीं था लक्ष्मण रेखा खिंच गई है और इस रेखा का जो उल्लंघन करेगा उसका क्या हो सकता है, उन्हें नहीं पता था। जैसे ही राजा सुदम्न शंकर भगवान के दिए हुए उस वरदान के क्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश हुए, अनायास ही उनका शरीर स्त्री का हो गया, स्त्री बन गए। अब राजा सुदम्न चक्रवर्ती, राजा महाबली, राजा नर राजा और स्त्री बन गया तो हल्ला मच गया पूरी दुनिया में। और ऐसा हल्ला मच गया कि अब राजा कहीं जा न सके, कहीं आ न सके, किसी से मिल न सके। उन्हें स्त्री बनना पसंद नहीं था और अचानक स्त्री बन गए। क्या करें? तो आप जानते हैं अगर कोई जन्म के समय लड़का दिखता हो और बड़े होने पर वो लड़की जैसा हो जाए तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वाले उनको रखते नहीं है फिर घर पर। कोई उनको किन्नर कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ और कहता है, कोई आदर नारेश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है। राजा सुदम्न के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। अब राजा बड़े परेशान, क्या करूं, कहां जाऊं? तो सारी सेना को राजा ने कहा जाओ आप सब चले जाओ। अब इस भेष में और इस शरीर के साथ मैं लौट कर राज्य को नहीं जाऊंगा, मैं यहीं इसका निस्तारण करूंगा। जब तक जीवन है तब तक मैं इसे यहीं भोगूंगा। तो राजा सुदम्न एक सुंदर स्त्री बन गए थे। जितने वो सुंदर पुरुष के रूप में थे उससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर स्त्री के रूप में हो गए थे। और पुरुष से ज्यादा आकर्षण शरीर में स्त्री के ही होता है। सौंदर्य भी, आकर्षण भी और दूसरों का लालच भी, ये सब स्त्री के पास ही पूंजी है। तो भगवान व्यास जी ने कहा जन्म जय हे प्रपत्र। आज राजा सुदम्न जब सुंदर स्त्री बन गए तो घूमते घूमते जंगल में समय काटने लगे। तो वहां पर बुद्ध का आश्रम था। बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध नहीं, मंगल बुद्ध, शुक्र शनि, उनके ही आश्रम के अगल बगल ये सुंदर स्त्री के रूप में राजा प्रद्युम्न भ्रमण कर रहे थे। एक दिन बुद्ध ने देख लिया कि ये परम स्त्री, परम सुंदरी, ये कौन है। तो उस परम सुंदरी को देखा तो बुद्ध का जो मन है उनके प्रति आकर्षित हुआ। क्यों? सुंदर, युवा, अकेले, परिस्थिति, जरूरत सब देख लिया उन्होंने। इस महिला की जरूरत भी पुरुष है, इस महिला को ठिकाना चाहिए, इस महिला के जीवन में अचानक कोई संकट आया है, इसको सहायता चाहिए। ये सारी बात बुद्ध ने पहचान ली और बुद्ध ने उनके पास जाकर कहा देवी इतनी सुंदर काया लेकर इस बीहड़ जंगल में अगर घूमोगी तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। क्यों न तुम मेरे आश्रम में वास करो, यहीं अपना जीवन व्यतीत करो, तुम्हारे साथ यहां कुछ भी गलत नहीं होगा।
बुद्ध ने अपने आश्रम में सुदुम्न राजा को स्त्री के रूप में जो शरीर हो गया था उन्हें वास दे दिया, और धीरे धीरे जब वो साथ रहने लगे तो दोनों का आपस में पति पत्नी जैसा संबंध हुआ और दोनों ने विवाह कर लिया, विवाहित हो गए। राजा सुदुम्न स्त्री के रूप में राजा बुद्ध के साथ विवाह कर लिया तो बुद्ध के यहां संतान पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गई, संतान भी हो गई, ग्रस्त भी हो गया, और जो कुछ आकर्षण होता है स्त्री में वो आकर्षण भी संपन्न हो गया। बुढ़ापा आ गया महाराज सुदुम्न पर। बूढ़ी औरत, अच्छा औरत बूढ़ी हो जाए तो उसका आकर्षण लुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बूढ़े इंसान के साथ में व्यवहार अच्छा होता है, बूढ़ी स्त्री के साथ व्यवहार अच्छा किसी का रहता नहीं है। औरत जितनी ज्यादा आकर्षण करने वाली जवानी में है उतना ही बुढ़ापे में उसका ख्याल बिगड़ जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा औरत के ऊपर ही त्रास तकलीफ है बुढ़ापे में। औरत का ठिकाना बुढ़ापे में बड़ा कठिन हो जाता है। पुरुषों के लिए सब जगह रोटियां उपलब्ध हैं, स्त्री को बुढ़ापे में सेवा करने वाले उपलब्ध नहीं है। उसमें मर्यादा भी है, कुछ संकोच और लाज भी है। औरत चाहे जितनी बूढ़ी हो जाती है पर फिर भी सामाजिक दायरे में उसके शरीर में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके मारे समाज को लाज शर्म का भी पालन करना पड़ता है। इसलिए स्त्री को कुछ तकलीफें भोगनी पड़ती है वृद्ध अवस्था में। उस वृद्ध अवस्था में चले गए सुदुम्न महाराज स्त्री के रूप में, आकर्षण समाप्त हो गया। अचानक उस स्त्री के रूप में उनको घृणा होने लगी अपने शरीर से और अपने जन्म से और अपने पति के बर्ताव से और अपनी औलाद के बर्ताव से। तब उन्होंने अचानक रात्रि में बुद्ध का आश्रम त्याग दिया, छोड़ दिया घर बार को। आप जरा कान खोल के सुने सभी माताएं बहनें, बुढ़ापे में अगर ख्वारी हो रही हो, बुढ़ापे में परिवारी जन अगर आपको निकाल के फेंक दें अपने जीवन से, उस समय किसी भी धर्मात्मा साधु के शरणागति चले जाना चाहिए, साधु की शरणागति चले जाना चाहिए। पर तुम्हारे अंदर वैराग्य होना चाहिए, घृणा का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लालच का, स्वार्थ का, इसका उसका। वो क्या कर रही है, वो क्या धर रही है, वो कहाँ बैठी है, वो कहाँ बोल रही है, ये गंदी आदत अगर तुम्हारी बुढ़ापे में है तो ये तुम्हें कहीं भी सुख से चैन से रहने देगी नहीं। ये आदत बहुत खराब है। अगर आप दूसरों पर ही अपने कैमरे लगाए रखते हैं कि कौन कहाँ जा रही है, कौन कहाँ कर रही है, कौन कहाँ बैठी है, ये बुढ़ापे में बहुत तकलीफ देगी आपको। कोई आपकी सेवा नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? आदत की वजह से। चोर चोरी छोड़ता है पर धरा उठाई नहीं छोड़ता है। आदत में बुढ़ापे में सास माताओं की ज्यादा टेंशन क्यों बढ़ती है? क्योंकि वही है, उनका वो बाकी चीजें तो छूट जाती हैं, पर खटिया पे बैठी बैठी जो तीर चलाती रहती है नफरत के, वो बहुत ही खतरनाक है और वो सहन होते नहीं किसी से। फिर बड़ी चिंता बढ़ जाती है, सेवा की बड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जैसे बुढ़ापा बढ़े, जरा अवस्था आए और आपको लगने लगे कि अब कोई नहीं रह गया अपना, सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उस समय खुद की आदतों का भी सुधार कर लेना चाहिए। खुद को भी सुधार लो। अरे जो हो गया सो हो गया। जवानी में बुढ़ापा आ गया, आंखें टिमटिमी हो गई हैं, दांत कुचकुचे हो गए, हाथ पैर कुछ काम के है नहीं, तो उस समय सुधारना बहुत आवश्यक है। आप जब साधु भाव बन जाएंगे, साधु स्वभाव बन जाएंगे, तो मैं ये बात लिखित में दे सकता हूं कि आपके स्वभाव को देखकर कोई भी आपको मृत्यु पर्यंत सेवा दे सकता है, आपका पालन पोषण रक्षण कर सकता है। पर आपकी सोच गंदी, उम्र कितनी भी होगी है, पर सोच में वही 16 साल घुसा पड़ा है। बोलो 60 साल के में भी 16 साल ही घुसा पड़ा है, तो कैसे सहन करे, कैसे झेलेगा कोई तुमको? कठिन हो जाएगा काम। इसीलिए बहनों भाइयों, उम्र के साथ साथ अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। ये तो हम सब जानते हैं कि शादी हुई थी तो अपन कैसे रहे थे, शादी के पहले अपन कैसे रहते थे, शादी के बाद भी अपन कैसे थे,
पहला बच्चा हुआ जब क्या करते थे, दूसरा हुआ क्या करते थे, उन सारी चीजों को धीरे 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 भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। आज मेरी जो अवस्था है वो ये है कि मुझे अब उन सारी चीजों को डिलीट मार देना चाहिए और मुझे पूर्ण पवित्र होकर के साधारण साधु संत का आंतरिक भाव बना लेना चाहिए। आंतरिक भाव, साधु का आंतरिक भाव क्या है? साधु का आंतरिक भाव यह है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस पर ध्यान न देना, अपने भजन पर ही ध्यान देना। 2 रोटी, आधी रोटी, जो कुछ हिस्से में आए वो खा लो और भजन करते रहो। भोजन की भी डिमांड बुढ़ापे में नहीं चाहिए, जो मिले सो खाओ और भजन करो, ये भजन की परंपरा है। और देखो, मारने के लिए तो भगवान ही मारने वाला है, वो आपको तकलीफ में क्यों डालेगा? वो तो आपको जब चाहे तब समाप्त कर सकता था, पर भजन करने के लिए ही बुढ़ापे को देता है कि अब ये थक गए, अब हो सकता है रो रो के भजन करेंगे। तकलीफ में आए, अब कुछ भजन करेंगे। अब अवस्थाएं बदल गई, अब हो सकता है भजन करेंगे। बाल सफेद हो गए, भजन करेंगे। दांत गाल सब सड़ गए, अब भजन करेंगे। पर आदमी लौट लौट के जवान हो के कई लोगों ने तो 32 पूरी बदलवा दी है दांतों की, पूरी। एक आध दो इधर उधर अटका था वो भी निकाल दो, इसको फेंक दो, ला पूरा का पूरा दोनों के दोनों 32 लगा दो। पहले 32 नहीं थे, पहले 27 थे, और बढ़ा के लगा दे। अच्छा, पैसा भरपूर हो चुका है, दांत लगाने को 40-50 हजार ही लगता है, अंधाधुंध पैसा पड़ा है। तो दांत नए लगवाने से कोई भी जवान हो सकता नहीं है, बाल काले करने से कोई जवान हो सकता नहीं है, घुटने में प्लेट डलवाने से भी कोई जवान हो सकता नहीं है। अच्छा बोलो, दोनों घुटनों में प्लेट डलवा लो, बोल्ट डलवा लो, जाके दिखाओ, फौज में भर्ती होके दिखाओ, कोई तुम्हें घुसने भी देगा भर्ती सेंटर में? आप पूरी बॉडी को भी नया करवा लें तो भी आपकी जगह खत्म हो चुकी है दुनियादारी से। अब आपको खाली टाइम पास करना है, और टाइम पास करने के लिए अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी चंचलता रोको, शांत हो जाओ, सरल हो जाओ। अच्छा बुढ़ापा कटेगा, अच्छा बुढ़ापा कटेगा। खाने पे कंट्रोल, शौक मौज पर कंट्रोल। कोई कर रहा है घर में शौक मौज, उनको भी टोका टाकी पे कंट्रोल। नाती को नातिन को ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं, कंट्रोल। नहीं तो ऐसा बैक किक मारेंगे कि दादी पड़ी की पड़ी रह जाएगी, कहीं दिखेगी नहीं, कहाँ गई दादी, कहाँ गया दादा। इसीलिए अपनी इज्जत अपने हाथ है, दूसरों से इज्जत कभी मिलती नहीं। कोई इज्जत नहीं देता दुनिया में, सब लेने के लिए घूम रहे हैं, देने के लिए कोई नहीं घूम रहा इज्जत को। जिसको देखो वही इज्जत लेने के लिए घूम रहा है। अगर आपको यह संभव नहीं, सच नहीं लग रहा है, तो किसी की बेइज्जती करके देखो, पता चल जाएगा आपको कि ये बेइज्जती क्यों मान रहा है। बेइज्जती मानता ही कोई तब है जब वो इज्जत की भूख में घूम रहा है। मेरा सम्मान करो, मेरा रिस्पेक्ट करो, मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करो, मुझे मान प्रदान करो, तभी आदमी को बुरा लगता है। और जिसे पहले से मान प्रतिष्ठा की भूख नहीं है, उसे किसी के भी मान ना देने पर कोई दुख होता नहीं है। दुख का कारण ही क्या है? दुख का कारण ही पहले से सोचा हुआ विचार है। पहले से सोचा हुआ विचार दुख का कारण बनता है। कल्पना करिए, 5 पंडित गए थे भंडारा खाने, यजमान ने बुलाया, तुम तो 2 ही हो, 5 की कथा है, 2 की नहीं है। 5 पंडित गए, दक्षिणा, भोजन, सब न्योता था। मैं आपको ये बता रहा हूं आदमी को दुख क्यों पैदा होता, बिना कारण ही दुख पैदा हो जाता, बिना कारण। राजा के यहां भोजन पर न्योता था, 5 को भोजन दिया, 5 लोगों को बराबर भोजन परोसा गया, वही सोने की थाली, सबको वही बराबर सब्जी, बराबर कचौड़ी, बराबर पूड़ी, सबकी थाली में 5-5 कटोरियां, 5-5 सब्जियां, 5 सब बराबर बराबर। और जब तक लोग खा पी रहे थे पंडित लोग ना, तब तक सब खुश थे। राजा ने जब विदा किया तो सबको बराबर बराबर दक्षिणा दी।
एकदम बराबर 11 रुपए 11 रुपए 11 रुपए 11 रुपए 11 रुपए, न कम न ज्यादा। अब दक्षिणा लेके जब विदा हुए तो एक आदमी हंसी के मारे, खुशी के मारे कुदकने लग गया, और एक आदमी एकदम जैसे मानो मर गया हो, ऐसा हो गया पंडित। एक पंडित जी खुशी के मारे फूले ना समारे, और एक पंडित जी दुख के मारे परेशानी से ना समारे, मर गए बिल्कुल। तीन पंडित जो थे वो सम थे, न खुशी न गम, क्योंकि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं था, ये दो ने सोचा था। एक पंडित जी जो 11 रुपए लेकर के कूद कूद के उछल उछल के जा रहा, डंक मारते मारते खुशी के मारे, उसने सोचा था कि 1 रुपए से ज्यादा मिलने वाला नहीं है। मिल गए 11 तो 10 के खुशी में फटा जाए। और एक पंडित जी घर से ही सोच के आया था कि राजा के यहाँ जा रहे हैं, कम से कम 100 का तो पत्ता मिलेगा। मिले कितने? 11। उसके सपने में 89 रुपए का एकदम घाटा पड़ गयो, लेना न देना रोना। सोच में घाटा पड़ा, सोच में। 89 रुपए का मुंह ये है, और 10 रुपए का जिसे फायदा हुआ। अब बोलो, न किसी को ज्यादा दिया दाता ने, न कम दिया, पर फिर भी कोई खुश है और कोई दुखी है। तो ये दुख और सुख क्या है? ये आपकी खुद की कल्पना और स्वार्थ और लालच की गिनती है। और दुख कुछ होता नहीं और सुख भी कुछ होता। आप क्या सोच रहे हैं, उसकी वजह से दुख है। तीन पंडित जी कुछ सोच ही नहीं रहे थे, वो तो खाली ये सोच के आए थे कि भंडारो है, खीर कचौड़ी पूड़ी पेट भरने के लिए आज को काम है गो, कल जा भाड़ में। तो वो काहे को कुछ सोचा ही नहीं था उन्होंने तो। उन्हें तो रोटी का भी टेंशन था, रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी। आज तो मिल गई, तीनों खुश। और जिसे 1 रुपए की थी बात, उसे 10 मिले बढ़ती तो वो ज्यादा खुश। और जो 100 का सोच गया था उसे 11 मिले तो वो बड़ा दुखी हो गया। आपका भी ऐसा ही दुख है, ऐसा ही सुख है, और ये कभी भी आ सकता है। सोच के ऊपर है सब। आप क्या सोच के आए, आप क्या चाहते हैं, आपकी अंदर की फीलिंग क्या है, वो अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो आदमी दुखी होता है, शिकायत करता है, चिढ़ता है, परेशान होता है। और सब प्यार दुलार मोहब्बत सपने इकरार बिरार दुला सारी चीज़ों को बखान डालता है। काहे के लिए? सोच के चिंतन में क्या चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ तो बात पे बात, बात पे बात, बात पे बात निकलती है। न खाना अच्छा लगता, न सोना अच्छा लगता, न कपड़े अच्छे लगते, न बैठना अच्छा लगता, न सामने न अगल न बगल। महाराज सुदुम्न बुढ़ापे में बैराग ले लिए, बुद्ध के आश्रम से चुपचाप गायब हो गए, जंगल की ओर निकल गए। और सुनिए ना, ढूंढा किसी ने नहीं, पति ने ढूंढा नहीं, बच्चों ने ढूंढा नहीं, मम्मी कहां गई है। बच्चे मम्मी को कब ढूंढते हैं? मम्मी 35 साल की हो तो ढूंढते हैं, 38 की हो तो बच्चे पप्पा भी ढूंढता है, देवर भी ढूंढने आता है। कहां गई भाभी, भाभी कहां गायब हो गई भाभी। क्योंकि कपड़े धोने लायक है, अभी बिस्तर लगाने लायक है, रोटी थोपने लायक है, झाड़ू लगाने लायक है, तो भाभी आजा, पति को देख ले, आजा भाभी, बेटों को देख ले। और भाभी 95 साल की हो जाए और गायब हो जाए, सिर में से जुआ निकाल के नाखून पे चटकाते हैं ना, इतनी इज्जत है बूढ़ी अम्मा की, उससे ज्यादा नहीं है महाराज। क्यों? समय का यही चक्र है, समय की यही पहचान है। इसीलिए सुंदर बहनों, आगे बुढ़ापा आएगा उस बात को सोच के आज की कथा को जेब में रख लो। इसीलिए जितना ज्यादा भजन ध्यान पूजा पाठ सत्संग कीर्तन हो जाएगा, यही रहेगा बुढ़ापे में। बाकी सब लोग त्याग करेंगे तुम्हारा। साइड प्लीज, साइड प्लीज, साइड प्लीज। ट्रक के पीछे लिखा रहता है साइड प्लीज, हॉर्न दीजिए साइड प्लीज। बराबर 70 मीटर की दूरी बनाए रखें, बुढ़ापे में है ये सब।
हाँ, थोड़ा सा कटकटा सा शरीर है तो फिर सब कुछ जायज है, बाद में सब दूर दूर महाराज। हाँ, घर के लोग क्या बोलते हैं आप सबको पता होगा। घर के लोग क्या बोलते हैं, माता जी आपको चुपचाप बैठा नहीं जाता, माता जी मम्मी जी आप चुप बैठा करो, यहां बैठो, हम भोजन भी लाएंगे, पानी भी लाएंगे, आपका बिस्तर भी करेंगे, पर आप चुपचाप यहां बैठो, इधर उधर घर में काहे को भटक रही हो। बोलो, अरे उसके पति ने घर बनाया है, तुम तो बहू बन के आई हो, उसको ही कह रही हो काहे को घूम रही हो घर में। अपने पति के घर में ना घूमेगी तो तेरे पति के घर में घूमेगी। तू बना ले फ्लैट, ले जा, ले ले 2 BH का ले ले, 1 BH का ले ले, जाके मर उसमें। जिसके पति ने बना के गिफ्ट किया है वो तो घूमेगी घूमेगी घूमेगी, पर चलती नहीं है। बहू को ऐसा लगे कि ये मोकुई देख रही है, मेरे खाने पे बड़ी निगाह रखे ये मैया सास है। मैं जब जिमने बैठूं तभी ऐसी मटर मटर सी आंख निकारे, कब वो देख लो या सास है। तुम्हारी मां से मैं बड़ी परेशान हूं, तुम्हारी मां से। क्यों? न नहाने दे न खाने दे। क्या करती है? खाली देखती तो है, औरत है, देखने दे नहाते धोते। अम्मा है, माँ है, माँ बच्चों को नहाते धोते भी देख रही है तो भी उनका पालन कर रही है, पोषण कर रही है। आहा, नजर पड़ जाए। गांधारी की नजर पड़ गई थी दुर्योधन पर, निर्वस्त्र। दुर्योधन अमर हो गया शरीर दुर्योधन का, पर शर्म के मारे दुर्योधन ने ढक लिया गुप्तांग को, वहां नजर पड़ी नहीं, वही गदा से मारा गया, वही जगह कच्ची रह गई। इसीलिए अपनी माँ अपनी दादी की नजर हमारे ऊपर हर समय रहे, हम उतना ही मजबूत बनेंगे। उनकी नजर से परहेज मत करो, उनकी नजर में नजर नहीं, उनकी नजर में सुरक्षा है। भैया हम तो बातों बातों में पूरा इतिहास सही बता देते हैं। गांधारी और दुर्योधन की कथा झूठी लग रही है तो हमारी सब बात झूठी है, अगर उनकी बात सच है तो फिर हमारी बात सच है। घूमते घूमते कहां गई वो महिला? राजा प्रद्युम्न शिवजी के श्राप से स्त्री बन गए, तो अब बुढ़ापे में वो कहां चले गए बुद्ध का आश्रम छोड़कर। उनके मन में ये कल्पना आई कि स्त्री का जीवन किसी काम का नहीं है, स्त्री का सम्मान, स्त्री की जरूरत केवल और केवल काम और स्वार्थ और भोग है। इससे ज्यादा पुरुष स्त्री को सम्मान ही नहीं देता। इसलिए हे प्रभु, मुझे स्त्री के शरीर से मुक्त कर दो और कभी मुझे स्त्री का शरीर ना मिले, ऐसा मुझे वरदान दे दो। वो खोज कर रहे थी कि ऐसा हो सकता है क्या कि मैं फिर दोबारा से मनुष्य बन जाऊं और पुरुष बन जाऊं, तो उन्हें कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। घूमते 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 वो वशिष्ठ मुनि के आश्रम आ पहुंचे। वशिष्ठ मुनि आए आश्रम में। वशिष्ठ मुनि के एक महिला को वशिष्ठ मुनि ने देखा। छोटे मोटे साधु संत तो आश्रम में रहते ही हैं, बड़े महात्माओं के। उन्होंने उस बूढ़ी महिला का आदर किया और आश्रम में आबा भगत की आसन दिया। मुनिवर आए, वशिष्ठ मुनि, महिला ने दंडवत प्रणाम किया और अपना दुख रोया, सारी कथा सुनाई। मैं स्त्री नहीं हूं। तो वशिष्ठ मुनि हैरान हो गए स्त्री को देखकर, और वो कह रही है मैं स्त्री नहीं हूं। तो कहा आप तो स्त्री ही हैं। तो कहा मैं स्त्री थी नहीं, मैं स्त्री हो गई हूं। तो कहा कौन थे? तो उन्होंने कहा मैं फलाने राज्य का राजा सुदुम्न हूं। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के बेहड़ जंगल में थे। पार्वती जी को और शंकर भगवान को क्रीड़ा करते कोई ना देखे, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया उस जंगल को कि उसमें कोई भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो अनायास मेरी यात्रा वहां से गुजर रही थी, तो मुझे मालूम न था, धोखे से मैं उस जंगल में चला गया, तो श्रापित भूमि के कारण मैं स्त्री बन गया। इस कथा से एक और ज्ञान मिलता है, और वो ज्ञान यह है कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग कई प्लॉट खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं,
और उस जगह को खरीदने के बाद में उसका सर्वनाश हो जाता है। कई लोग जगह खरीदते हैं, उस जगह को लेने के बाद में वो बहुत बड़े धनवान ज्ञानवान बन जाते हैं। तो क्या है इसका महत्व? इसका महत्व यह है कि जिस जमीन को खरीदकर हम पैसे में चूर चूर हो गए हैं, इस जमीन में किसी ने तपस्या की है, दान किया है, यज्ञ किया है, ये हमारे लिए बरकत बन गई है। और जिस प्लॉट जमीन को लेकर हमारा सब था वो भी लुट गया, बर्बाद हो गए। वो जमीन कोई चोर उच्चकों की बंटवारे की है, श्रापित भूमि है, वहां पर कोई गाय कटी है, वहां पर कोई महिला का अपहरण हुआ है, वहां किसी बाल हत्या हुई है, इसीलिए वो श्रापित भूमि है। शंकर भगवान ने भूमि को श्रापित कर दिया, उसका दंड सीधा सुदम्न राजा को प्राप्त हुआ। यानी राजा का कोई दोष नहीं है, राजा का कोई दुर्भाग्य नहीं था, पर उस जमीन में जाने की गलती के कारण वो फल प्राप्त हो गया। वशिष्ठ मुनि ने राजा सुदुम्न का पूरा दुख भरा वृतांत श्रवण किया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, देखो देवी, आज तुम स्त्री हो, अब तुम्हें स्त्री जन्म से, स्त्री स्वरूप से नफरत है, क्योंकि स्त्री की 1000 मर्यादाएं हैं जो पुरुष की नहीं है। पुरुष को बहुत आजादी है सामाजिक, स्त्रियों को जो सामाजिक आजादी नहीं है वो पुरुषों को है। तो तुम्हारा पुरुष बनना जायज है, तुम्हारी इच्छा जायज है, और तुम तो श्राप के कारण स्त्री बने हो, कर्म के कारण नहीं, इसीलिए तुम्हारा श्राप मुक्त हो सकता है। अब सुनिए, एक फल मिलता है कर्म करने के बाद, और एक फल मिलता है अनायास ही श्राप के बाद श्राप श्राप श्राप। कैसे? आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में धूल है, मिट्टी है, तो वहां आपके शरीर में, पैर में, जूतों में, चप्पलों में जो भी धूल मिट्टी लगेगी, कपड़ों में, वो कोई कर्म के कारण नहीं लग रही है, वो केवल और केवल कोई श्राप है उस धरती का जहां से आप जा रहे हैं, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। आपका कोई उसमें पाप नहीं है, कोई आपने कर्म नहीं बिगाड़ा है, पर वो जमीन ही श्रापित है और जाना वहीं से है, तो उसका असर आप पर आएगा। इसीलिए कोई व्यक्ति भी श्रापित होता है और कोई व्यक्ति वरदानी पुरुष होता है। श्राप और वरदान धरती पर होता है, पदार्थ पर होता है, वस्तु पर होता है, और व्यक्ति में भी होता है। जो व्यक्ति वरदानी पुरुष होता है उसके संपर्क में आते ही बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, और जो व्यक्ति श्रापित होता है उसके संग में आते ही हम फंसने लग जाते हैं, मिटने लग जाते हैं और बिगड़ने लग जाते हैं। ध्यान कर लो, जो तुम्हें गुटखा खिलाए, जो तुम्हें तम्बाकू खिलाए, जो दारू पीना सिखाए, जो तुम्हें और गलत काम सिखाए, वो श्रापित व्यक्ति है, वो वरदानी व्यक्ति नहीं है। जो तुम्हारी दारू छुड़ाए, जो तुम्हारा गुटखा छुड़ाए, जो तुम्हें बुरी आदतों से बचाए, जो तुम्हारे कुचरित्र को सदचित्र बनाने के लिए प्रयास करे, वो वरदानी व्यक्ति है। उसका संग करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। अब आप अपना तराजू में तौल कर सकते हैं, आप तौल लो अपने आप को। सबके बारे में सब बता दिया तो आप अपने आप में अब तौल कर सकते हैं, आप अपने आप का निरीक्षण कर सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारे पाने से फलाने आदमी का अच्छा हो गया कि बुरा हो गया। नई बहू घर में आने से किसी का भला हो जाता है और किसी का बुरा। घर में नया जमाई आने से, पैर पड़ने से भला और किसी का श्रापित और वरदानी। 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो वरदानी मनुष्य हैं उनका पैर पड़ेगा तो हमारे कुशल कार्य होंगे और रुके हुए कार्य भी बनेंगे। जो काम धीरे था जिंदगी का वो फास्ट हो जाएगा वरदानी पुरुषों के आने से, वरदानी महिला के आने से। और कोई श्रापित व्यक्ति आपके जीवन में आएगा तो आपका अच्छा भला काम ब्रेक हो जाएगा। अच्छी भली गृहस्थी में झगड़े आ जाएंगे, अच्छी भली नींद जो है वो चली जाएगी, भूख चली जाएगी और धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारा बिगड़ने लग जाएगा।
वरदानी और श्रापित व्यक्ति के आगमन का प्रभाव बता रहा हूं। कल कहीं कोई दोस्ती के लिए कोई रिश्तेदार मिले तो आप निर्णय कर पाएं कि क्या फील हो रहा है अपने को। आपकी फीलिंग से पता चलता है कि वो वरदानी है कि श्रापित है। किसी को भी डीएनए ज्योतिष में ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका 3 दिन का संग ही हमें बताता है कि इनके पास वरदान है या श्राप है। व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं, हे पुत्र, भगवान वशिष्ठ मुनि ने उस स्त्री को देवी माता की नवरात्रि का व्रत करने की आज्ञा दी कि देवी, स्त्री के शरीर से मुक्त होना है तो भगवती जगदम्बा का व्रत करो। कार्तिक सर्दीय नवरात्रि का पर्व आया, योग से आ गया। जब भी वो पहुंची और तभी वो शुरू होने वाला था तो महात्मा ऋषि मुनि ने उनको ज्ञान दे दिया और कहा कि सप्तशती का पाठ महायज्ञ में आहुति करो और देवी महात्म का श्रवण करो। सुदम्न महाराज जो स्त्री बन गए थे शिव जी के श्राप से, उन्होंने माता पार्वती की संपूर्ण देवीय कथाओं का श्रवण किया। पूरे 8 दिन उन्होंने जगदम्बा भवानी के सभी रूपों का यज्ञ किया। दुर्गा सप्तशती के श्लोक से आहुति की और अष्टमी तिथि में आकर के महायज्ञ दुर्गा का करके उन्होंने कन्याओं को भोजन आदि का सम्मान दिया, दक्षिणा दी और वशिष्ठ जी को गुरु रूप में धारण करके उनको भी दक्षिणा दी। और परमात्मा के पुण्य के रूप में राजा जन्मेजय को व्यास जी कहने लगे कि वो सुदम्न राजा जो स्त्री बन गया था, भगवती माता के नवपारायण करके भगवती की कथा श्रवण करके वशिष्ठ जैसे परम गुरु के वरदान से उन्हें पुनः मानव का जीवन प्राप्त हो गया। वो पुनः मनुष्य बन गए, उनको नर रूप धारण करने का अवसर आया। यह कथा भगवान श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई। कहा कि किसी नारी को नर बनना है तो भगवती माता की शरण में जाए और किसी पुरुष को स्त्री बनना है तो वो भी भगवती की शरण में जाए, क्योंकि नर नारी दोनों का ही जन्म भगवती के ही गर्भ से होता है। उनको ही प्रार्थना करो कि हमें नर दो या नारी बनाओ। तो इस जन्म में कोई नर है वो नारी बनना चाहता है तो भगवती का ध्यान करो, उपासना करो। कोई नारी नर बनना चाहती है तो भगवती का ध्यान करो, उपासना करो। भजन में इतनी शक्ति है कि आप जो मांग रहे हैं वो प्राप्त हो जाता है। नर नारी बन जाता है, नारी नर बन जाता है। ये सारा चमत्कार भगवत चर्चा से, भगवत स्मरण से, भगवत पूजन से संभव है। और ये कोई पाखंड जादू टोना नहीं है। कोई संकल्प लेकर इसे करके देखो, कोई बिगड़ नहीं जाएगा। कुछ 9-10 दिन की बात है, संकल्प ले लो और इसे करो व्रत को। पर ऐसा व्रत नहीं है ये व्रत थोड़ा कठिन है। कैसा व्रत है तो कहा, अष्टमान गते दिवसौ रजनी बृहदवासिता पुण्यार्जनम पुण्यार्वाचम पुनरह पुनरह कृतम फल। रात और दिन मिला करके 8 दिन जो निरंतर भगवान भगवती के ध्यान में आहार विहार निद्रा का त्याग कर देता है और जगदम्बा दुर्गा के ही उन 18 भुजा के स्वरूप का निरंतर ध्यान करता रहता है, उसके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो जाते हैं। खाते पीते नहीं जमेगा मामला, छोटा फल मिलेगा। क्यों? खाने का आरक्षण भी तो लिया है ना, रिलैक्स होने के लिए खाना पीना भी तो चालू रखा है ना। दिन में कर लिया, रात में खा रहे हैं, सो रहे हैं। पर ऐसा व्रत नहीं बताया वशिष्ठ मुनि ने और व्यास जी ने। कैसा बताया तो कहा, रात और दिन निराहार और निर्जल केवल भगवत रस ही पीना है और कोई रस जीभा पर नहीं आना चाहिए। अर्थात देवी का व्रत 8 दिन का ही बहुत है, 8 जन्मों के लिए। 8 दिन कर लो, जन्म जन्म कभी मत करो। पर व्रत ऐसा होना चाहिए
कि 8 दिन जीव के ऊपर किसी वस्तु को देख करके पानी भी नहीं आना चाहिए। रस सामान को देख लिया, अपन खा तो नहीं रहे, मन मार लिया, पर देख के जैसे पानी सा आ जाता है थोड़ा सा, तो वो पानी आना भी मानसिक भोजन करना है। उस जीव के पानी को भी कंठ में नहीं उतारना। ऐसा व्रत 8 दिन का ही 8 विद्या 8 सिद्धियों को देने वाला है। मरेगा नहीं कोई, ये मेरी पक्की बात है, पर शरीर में कुछ रह भी नहीं जाएगा आगे के, पर मरेगा कोई नहीं। जो चाहते हो वही मिलेगा, पर ऐसा कठोर तप करे कोई तब होगा ऐसा। अच्छा, ये कठिन लग रहा है तो वाचाम अष्टौ प्रहरत स्वदाम दिवसम योग बृहदवाह। थोड़ा बहुत खाना है तो चलो पानी की छूट दे देंगे, दिन में एक बार पानी कभी भी ले लो 24 घंटे में, पर होठ बंद रखो, बोलना नहीं किसी से, मौन। मल का त्याग ना होवे 8 दिन, मल त्याग और पेशाब और थूक। चलो इतना भी संयम कर लो, छोटा हो गया, थोड़ा हल्का हो गया। अब इसमें खाली मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, मल को नहीं जाना, लेटरीन नहीं जाना, पेशाब को नहीं जाना और थूकने नहीं जाना है। 8 दिन इतना पवित्र व्रत कर लो, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। अच्छा, ये भी कठिन लग रहा है महाराज, ये कैसे होगा महाराज? अरे ये सब होगा, ये सब होता है इसलिए मैं बता रहा हूं, ये होता है इसलिए बता रहा हूं, और ये सब किए हुए हमारे सब इसलिए बता रहे हैं। ये सब संभव है, इसमें कोई कठिन नहीं है। पर ये कब होगा? जब ये सब 6 महीने पहले से आपको इसकी तैयारी करनी। हाँ, अच्छा, लोग क्या करते हैं? लोग करते हैं कि आज नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, सर्व पितृ अमावस्या है, आज पितरों को कम और पहले खुद को ठूस लेते हैं। दे खीर, दे खीर, दे पकौड़ी, दे कचौड़ी, दे पूड़ी। आज आदमी 3 नहीं 5 बार खाते, 5 बार। क्यों? सुबह क्या है? कल से नवरात्रि है, कल से नवरात्रि है, कल से व्रत पकड़ना है, कल से कलश स्थापना है, कल से देवी स्थापना है, कल से घट स्थापना है। तो आज 7-8 बार ठोक देता, दे दड़ादड़, दे दड़ा। अरे बाबा, एक दिन पहले इतना ठूस लिया है, अगर तू रोकेगा तो भी 10 बार जाना पड़ेगा टॉयलेट के लिए, इतना ठूस के रखा है। एक बार में वो निकले ना, इतनी लंबी आतड़ाएं वो फुल भरी पड़ी हैं, एक बार में खाली नहीं होंगी वो। बोलो, 80 फुट लंबी आंत में कोई रोटी सब्जी ठूस दे, 80 फुट। बोलो, 1 इंची पाइप पानी का, 1 इंची पाइप पानी का, 1.25 इंची पाइप हो, आधा इंची पाइप हो आपके घर में, और वो 100 फुट लंबा हो, उसमें पानी भर के उसे रोक दिया जाए, पानी और ना डाला जाए, और नीचे नल में खोल के देख लो, कम से कम 4 लीटर पानी भर जाएगा। इतनी लंबी आंतड़े तुम्हारे, और ये भरे ही पड़े। जो निकलता है रोजाना वो खाली 10% है, 90 तो वहीं रहे हुए पेट में ही। महाराज ऐसे कैसे? फिर पेट साफ हो गया कैसे समझेगा? पेट साफ होता ही नहीं है, 10% ही होता है, सुबह भी आए किसी को तो, बाकी वहीं भरा है। सारा का सारा मल एक साथ साफ हो जाएगा। तो जैसे घर के नीचे से नदी के प्रभाव से जमीन कट जाती है, पूरा घर नदी में गिर जाता है, ऐसे ही शरीर तुम्हारा चक्कर खा के धरती में गिर जाएगा। बिना मल के शरीर भी जीवित रहता नहीं है, बिना मल के जिंदा नहीं रहेगा शरीर। शरीर को मजबूत रखने के लिए मल शरीर में मजबूत करना पड़ता है। मल मजबूत करने का मतलब मल को सड़ाना नहीं है, मल को पचाना है। लेटरिन को पचाना पड़ता है, बाथरूम को पचाना पड़ता है। क्यों? आपको नाम सुन के बुरा सा लगता है ना, पर वो बाथरूम नहीं है, वो लेटरिन नहीं है, वो तुम्हारे मुंह में से डाला गया रबड़ी है, खीर है, पानी है, शरबत है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब है मलमूत्र। मुंह में से डालते समय जो कोल्ड ड्रिंक था, निकालते समय पेशाब बह जावे, नाम बदल जावे। अच्छा बोलो, शरीर में पेशाब की कोई फैक्ट्री है? वो तो यहां से डाल रहे हैं, यहां से जा रहा है। बाथरूम में पानी फैलाते समय कुछ भी बुरा नहीं लगता,
पर वही पानी बाथरूम की नाली में भर के बाल्टी में पीना बुरा लगता है। बोलो क्या क्या बिगड़ गया उसमें भाई? तुमने बाथरूम में पानी फैला दिया और बाहर मोरी का पाइप लगा था, उसमें से फिर दोबारा भर लिया, बुरा क्या है? तुमने तो फैलाया, तुम्हारा पानी है, तुम्हारा ही बाथरूम है, पर वहां से लेके पीने की हिम्मत नहीं होगी किसी की। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सारे गाइडलाइंस हमने ही तैयार की हुई है। ये खराब, ये अच्छा, ये खराब, ये अच्छा, ये पवित्र, ये अपवित्र। अच्छा मानना चाहिए, अगर वस्तु बहुत है तो पवित्र अपवित्र का मानना चाहिए। पर युद्ध जब होते हैं, युद्ध जब होते हैं तब पानी नहीं रहता पीने के लिए, युद्ध मैदान में भोजन नहीं रहता। उस समय आदमी लड़ने के लिए कैसे जीता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है। तब उस समय फौजी आदमी, कमांडो जो होते हैं, वो अपना ही मूत्र पीते हैं और अपना ही मल खाते हैं। तब वो 10 दिन काट कर जीत के हार कर आते हैं, तब देश की सुरक्षा करते हैं। आपत्ति काल में आपका ही मलमूत्र आपके लिए जीवनदायक बन जाता है। पर जब हमारे पास सब सुविधा है तो अच्छे बुरे पवित्र अपवित्र का पालन भी करना चाहिए। आपत्ति काल की बात है। मैंने 3 नियम बताए नवरात्रि के। पहला कठिन लगा तो दूसरा मलमूत्र थूक, इसे कंट्रोल कर लो, इसे पचा लो। अच्छा ये भी तुम्हें लग रहा है कि ये भी कठिन है, तो जाओ, छूट है। एक बार मूत्र के लिए जाओ, एक बार मल का त्याग करो, एक बार थूक दो, बस 24 घंटे में केवल इतना कर लो। बाकी समय 24 घंटे सब रोक के समाप्त कर दो, शरीर में भस्म कर दो। आहा, आप कहेंगे महाराज सब कड़क कड़क बता रहे हो, सरल बताओ, तो सरल ले। सरल क्या है? सरल ये है कि दुर्गा माता का कलश रख लो घर में, आरती दिया सुबह शाम कर लो, और दिन भर झूठ बोलो, दिन भर पाप करो, दिन भर कुछ भी पटे सो खाओ, तुम्हें जो लगे सो खाओ। आज की देवी को जो चढ़ेगा वो तुम खाओ, तुम्हें जो पटे वो खाओ, और फिर पूजा करो, आरती करो, और छोटे मोटे कटपीस के जो फल हैं वो तुम्हारी झोली में आएंगे। ओरिजिनल एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल आने वाला, एक्सपोर्ट क्वालिटी का तुम्हें नहीं मिलेगा। आंधी में जो झड़ गए थे वो भर के आएंगे, वो तुम्हें मिलेंगे। ले दुर्गा का फल, ले काली का फल, ले चामुंडा का फल, ले ब्रह्मचारिणी का फल, ले कुष्मांडा का फल, ले फल, सारी देवी फल देंगी, पर फल वही मिलेगा। गुरुजी हमने सुना है, एक महाराज कथा में कह रहे थे कि नवरात्रि के व्रत में चाय तो चलती है। हमने कहा बिस्की भी चलती है, किसने रोका है? तुमको जो पटे वो सब चलता है। दुनिया में तो देवी माता को क्या क्या नहीं चढ़ा रही दुनिया, तो हम क्यों रोके तुमको कुछ भी करने से? तुम्हें जो चंगे सो करो, भक्त को तो अपने मन अनुसार। दुनिया तो देवी माता पे दारू भी चढ़ा रही है, भैंसा भी चढ़ा रही है, बकरा भी चढ़ा रही है, तुम्हें खाने से क्यों रोको? जब आदि दुनिया के मन में क्या क्या चली है, देवी माता को लेके भी कितना बड़ा भ्रम है। पर भैया मैं इंद्रदेव हूं, मैं जो कह रहा हूं उसे समझो। ना मैं बकरा चढ़ाता हूं, न भैंसा, न दारू। मैं देवी माता पर अपने संकल्प और मंत्र, श्लोक और साधना तपस्या को अर्पण करता हूं। हे माँ, मेरे श्रद्धा सुमन को स्वीकार कीजिए। कौन से श्रद्धा सुमन? बोलिए। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। हे देवी, आपका दया रूप है तो मुझे भक्ति प्रदान करो। भोजन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए। जब आपने बिना भोजन बिना कपड़े के ही दुनिया में भेजा है तो चाहिए नहीं। अगर चाहिए होता तो आप जैसे खोपड़ी पे बाल लगा के भेजती हो तो आप माया पैसा भी साथ में थैला के साथ भेज देते। दुनिया भर के थैले निकलते बच्चे के साथ में। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ में दुनिया भर की थैली, थैला, कोथड़ी, कोथड़ा, पानी, खून सब निकलता है। जितना बच्चे में वजन नहीं होता उतना माता के उस गर्भ के कोथड़ी में वजन होता है।
5 लीटर पानी आता है, छोरा 2.5 किलो का पानी 5 लीटर। अरे 5 लीटर पानी की जगह सोने की असरफियां भी आ सकती हैं उनके ऊपर, कोई कमी नहीं है। जो पानी भेज सकता है पार्सल में, उसी पार्सल में वो सोना चांदी हीरे मोती भी भेज सकता है। पर भगवान को मालूम है इन चीजों की मेरे भगत को कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जो जो जरूरत है वो मैं सब भेजा हुआ है। क्या क्या जरूरत है हमको? हवा की जरूरत है, वो हमें पहले ही से भेजा हुआ है भगवान ने। पानी की भेजा हुआ है पहले से ही। जो जो माँ के गर्भ में मिल रहा था केवल उसी की जरूरत है बस। अब इतना कौन गहरी गहरी बातें खोजेगा, कौन सुनाएगा? माँ के गर्भ में इंसान को जो प्राप्त है वही बाहर आके भी जरूरत है, उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर बाहर आने के बाद इतनी सारी चीजें, इतने सपने, इतनी इच्छाएं, इतने प्लॉट, इतने मकान, इतने आश्रम, इतनी सारी चीजें जो भी लिप्सा है, ये सब बाहर आकर के दूसरों को देखकर बुद्धि में माया के तृष्णा के रूप में समृद्ध होती हैं। भगवान ने दुनिया को बसाया है दुनिया के कल्याण के लिए। ऐसे कोई महात्मा साधु संत बनाते हैं आश्रम मंदिर तो वो दुनिया के कल्याण के लिए बनाते हैं, ना कि खुद के बसने के लिए बनाते हैं। कोई महात्मा नहीं बसा है, सबने बनाया, मेहनत की, छोड़ गए, गए चले गए। लाखों लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, जीवन जी रहे। अगर कोई साधु को भी ऐसा कहे कि साधु भी तो मायावी हैं, साधु भी तो प्रपंची हैं, सब साधु प्रपंची नहीं है, सब साधु मायावी नहीं है। अच्छा बोलिए, मुझे आपके लिए या गरीब के लिए हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं क्यों भीख मांगूं? मैं क्यों हाथ फैलाऊं? मैं क्यों रोज आपकी ठोड़ी पकड़ूं कि थोड़ा दान कर दो, थोड़ा दान कर दो, थोड़ा जमीन के लिए, थोड़ा ईंटों के लिए, थोड़ा पत्थर के लिए? भाई मैं क्यों? जैसे आप दिखा सकते हैं वैसे मैं भी अपना इलाज करवा सकता हूं बीमार होने पर। मैं काहे कोई आडंबर इकट्ठा करूं? पर ना, ऐसे भगवान सोचेंगे तो फिर दुनिया में किसी के लिए कोई साधन उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो साधु, कोई कोई साधु केवल परमार्थ का ही जीवन जीता है। उस परमार्थ के जीवन के साथ आपको पता ही है, आप में से बहुत सारे लोग क्षिप्रा माता के तट पर नरसिंह राम घाट के निकट कर्क रेखा के सामने हॉस्पिटल एवं मंदिर के लिए जगह ग्रहण कर ली है, ले ली गई है, खरीदी भी हो गई है जमीन की, आप दर्शन कर आए हैं। बस प्रारंभ होना है हॉस्पिटल और मंदिर। पर अभी जमीन को हमने 14 महीने के उधार में लिया है, जमीन के पैसे चुका रहे, धीरे धीरे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे चुका रहे हैं। कई लोगों को लगता है जमीन खरीद ली तो पता नहीं कितना पैसा होगा महाराज के पास में। कई लोगों को इसी बात की आग लग गई, अरे महाराज जमीन नगद कौन खरीदता है? सब लोग जमीन मकान ये सब इधर से उधर से ही खरीदते हैं। हमारे पास में कमाई का जरिया क्या है? हमारे शिष्य हैं, हमारा प्रचार है, हमारी वाणी है, हमारी मेहनत है, पुरुषार्थ है। इससे जो भी पुरुषार्थ का मिलता है वो वहीं जाता है, उसी से ये लाभ प्राप्त होगा। अति शीघ्र उज्जैन में सब मंदिर है, सब भगवान देवता हैं। मैंने उज्जैन की धरती पर कुबेर जी का मंदिर लाने का निर्णय किया है, जो यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है पूरे में। मैं भगवान कुबेर जी का मंदिर बनाने जा रहा हूँ, जो कि मात्र गुजरात में ही स्थापित है, नर्मदा जिले में। वहाँ पर राजपिपला नर्मदा जी के तट पर, बड़ौदा के भरूच के पास, अनसुईया माता के आश्रम के पास। वहाँ के बाद दूसरा भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी ही शुरू होगा। डायबिटीज किडनी केयर हॉस्पिटल, किडनी का इतना प्रॉब्लम आया हुआ है डायबिटीज की वजह से, निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क। और संतों के लिए, महंतों के लिए तो बनी रहा है, पर सभी के लिए निःशुल्क इलाज होगा। ये निर्माण चलेगा। मैं सबसे आह्वान कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ
कि जो भी कथा श्रवण कर रहे हैं, जहां भी आप जमीन जल्दी से चुक जाए, कर्जा चुक जाए उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिए। और भूमि पूजन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने में। उसके बाद निर्माण शुरू हो जाएगा। अभी भूमि पूजन के पहले ही वो कर्जा चुक जाए, जमीन पूरी तरह अपनी हो जाए, उसके बाद निर्माण भी होगा। तो आपको जहाँ जैसा लगे उपयुक्त कर सकते हैं। भक्ति निवास भी बनेगा, आपको कक्ष कमरा भी बनवाना है तो बनवाएंगे। पर आज सबसे पहले जरूरत है जमीन का ऋण चुके, वो ऋण हो जाए तो हंसते हंसते जमीन पर निर्माण शुरू हो जाए, तो करते कमाते खाते निर्माण भी हो जाएगा। वृंदावन में भी आप लोगों ने जल्दी से निर्माण करवा दिया था। अब आप देख ही तो रहे, मैं तो वृंदावन में नहीं सो रहा हूँ, वहाँ तो कोई और ही रह रहे। मैं तो रात दिन धर्म प्रचार में लगाऊं, सेवा में लगाऊं। उज्जैन महानगरी में भी हो जाए, महाकाल की नगरी, मध्य प्रदेश भगवान की मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी है। काशी के बाद में उज्जैनी को ही मोक्ष नगरी माना गया है। तो यहाँ पर भी आप दान करोगे, सेवा करोगे, निर्माण में सहयोग करोगे, आप आओगे जाओगे तो इस मोक्ष नगरी में आपके भी भविष्य का उद्धार होगा, मोक्ष का मार्ग खुलेगा। इस भावना के साथ आइए, हमारे इन संकल्पों को अपना संकल्प बनाइए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। आप सबसे हाथ जोड़ के ही प्रार्थना है कि आप पूरा विश्व इस कार्य में आगे बढ़े। बहुत बहुत पैसा लगता है, हॉस्पिटल के लिए खर्चे लगते हैं। जो लोग बीमार हैं वही जानते हैं कि कितना पैसा जाता है मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटलों में। कुंभ के मेले में लाखों संत और भक्त आएंगे। अगर कुंभ से पहले पहले हॉस्पिटल बन गया तो 2 महीने के कुंभ में अपन संतों का और भक्तों का सेवा कर पाएंगे। उसमें ही अपने सारे दान पुण्य मेहनत का फल अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये नियोजन ही है। और व्यासपीठ पर जो बात कही जाती है वो कभी भी कमजोर पड़ने वाली, हम तो अपना कतरा कतरा लगा देंगे, पर कुंभ से पहले उसे अच्छा नियोजन करना ही चाहेंगे। कुंभ से पहले हो जाए। 2028 में कुंभ आ रहा है। आप अपने आश्रम में आके रहोगे, कथा सुनोगे, यज्ञ करोगे, जरूरत पड़ी तो खांसी जुखाम की दवा ले लोगे, सब फ्री में होगा। तो आपको भी गदगद होगा। जो भी दुनिया में सुन रहे हैं सबको भी ये लाभ प्राप्त होगा, ये सौभाग्य प्राप्त होगा। बढ़िया बात यह है कि उज्जैनी क्षिप्रा में जो मुख्य राम कुंड है, नरसिंह घाट है, उसके बाद हमारा जो दूसरा घाट है वो हमारे ही आश्रम के सामने होगा, नदी मर। आपके लिए नहाना धोना, पूजा पाठ, आरती, ये सब सौभाग्य होगा। और महाकाल मंदिर से मात्र 2 मिनट की दूरी है। 2 मिनट कदम पैदल चल के जाओगे तो 2 मिनट पर आप मंदिर पहुंच जाओगे। सौभाग्य से नक्शे में नक्शा आ चुका है कुंभ का। अपने आश्रम के सामने नदी के ऊपर अब पुल बनने वाला है, पुल। और जैसे ही पुल बनेगा तो मुझे लगता है फिर 1 मिनट भी लगेगा कि नहीं लगेगा, सांस लेकर के मंदिर में पहुंचेंगे अपन। इतने पास में आप महालोक महामंदिर के मंगलनाथ भी वहां से, हर सिद्धि माता तो बिल्कुल नजदीक ही है। तो ये सब सौभाग्य आपको मिलेगा। क्षिप्रा के तट पर ये सौभाग्य, पवित्र भूमि का अपने को भगवान ने दे दिया है। महाकाल ने बुलाया ही था बड़े दिनों से, पर अपन वृंदावन में सेवाएं कर रहे थे। महाकाल ने मौका दिया तो अपन आ भी गए। और महाकाल के साथ में देवी भगवती हर सिद्धि महामाया की भी कृपा हो गई। तो ये पावन कथा भी आज माता की कृपा से आगे बढ़ी है। तो अब लग रहा है कि सरलता से अब आश्रम का संकल्प भी महाकाल में, हॉस्पिटल का, मंदिर का संकल्प भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। आपके लिए है ये। आपको पूरा पता नहीं था आज तक, आज पहली बार हमने ओपन किया है सब। क्यों? पहले सारे काम अच्छे हो जाएं तब ठीक है, बताओ। अब जरूरत है, हम जैसे चुका नहीं पा रहे कर्जा, जरूरत इसीलिए पड़ी। हमने थोड़ा लोड ले लिया, ले तो लिया हमने, पैसे तो दिए, पर अब चुकाने में कम पड़ रहा है।
तो आप सबकी मदद की आवश्यकता है, जिससे जल्दी से जल्दी जमीन का पैसा दिया जाए और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाए। वैसे पोजीशन हो चुका है, पैसे नहीं भी दिए 2-4 महीने तो भी काम नहीं रुकेगा, काम चालू हो सकता है, ऐसा सब लिखित में ले लिया है। और उसी तरह का हमने पैसे का वचन भी दिया हुआ है। और समय 2 दिन पहले पैसा चुक जाए तो हम लोग ईमानदार कहलाएंगे। 2-4 महीने लेट भी चुका तो भी कोई मारेगा नहीं अपने को, इतनी दया तो करेंगे लोग। पर 2 दिन पहले देने की आदत है अपनी, और यही सिखाते हैं कि किसी का लिया है तो 2 दिन पहले वापस जाना चाहिए, जिससे फिर और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए, और प्राप्त हो जाए। यही सौभाग्य आपको मिल रहा है। क्षिप्रा की पावन नगरी में, त्रिवेणी संगम में ये पावन हॉस्पिटल बनेगा। महाकाल की नगरी में यहाँ दर्शन मात्र से ही रोग चले जाते हैं, व्याधियां चली जाती हैं, और यहाँ पर तो काल सर्प से लेकर पितृ दोष भी हट जाता है। और भैया जब हॉस्पिटल, महाकाल हॉस्पिटल बनेगा, कुबेर धाम बनेगा, तो लाखों लोगों को दर्शन प्राप्त होगा, और हमारी घर गृहस्थ में लक्ष्मी की कृपा होगी, कुबेर जी की कृपा होगी। ये ऐसे भव्य दिव्य मंदिर आपके सामने आ रहा है। कैसा होगा मंदिर, कैसा होगा वो भी आपको दिखा देंगे 1-2 दिन में। उसे भी इंजीनियर लगे हुए हैं, काम पर बन गया तो आपको इन 8 दिनों में कथा में दर्शन करा देंगे कि मंदिर कैसा बनने वाला है, हॉस्पिटल कैसा बनेगा, वो भी चित्र आ जाएंगे तो उनका भी दर्शन आपको करा देंगे। पर आज आपके सहयोग की आवश्यकता है। सभी से अनुरोध है कि आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जमीन के लिए कर दीजिए, और फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मंदिर में सहयोग, हॉस्पिटल में सहयोग, कमरे में सहयोग, जो भी निश्चय किया जाए वो सब आपके द्वारा ही संपन्न होगा, और आप ही उसके मालिक हैं। हम तो सेवा ही कर रहे हैं, निर्माण कर देते हैं, और हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन से ज्यादा नहीं रहते। रहते भी हैं तो तभी रहते हैं जब हम भगवान की कथा कर रहे होते हैं, तो ही हम वास करते हैं आश्रम में, अन्यथा निरंतर कथा में और सेवा में ही निरंतर लगे रहते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, ब्रह्मचारिणी माता की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो। आवश्यकता जो थी वो मैंने आपको बताई। और देवी महापुराण का महत्तम राजा जन्मजय ने श्रवण किया। नर से नारी, नारी से नर भी अगर बनने की भावना है तो भगवती के व्रत उपवास से यह भी संभव है कि आप चोला भी बदलना चाहें तो वो भी बदल सकते हैं। भगवती के हाथ में सब सामर्थ्य है। एक लड़का एक लड़की एक गृहस्थ के पास है, लड़का लड़की दोनों ही एक स्त्री के गर्भ से बाहर आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चमत्कार स्त्री के पास हैं, भगवती के पास हैं। केवल आपके अंदर भक्ति श्रद्धा परिपूर्ण होनी चाहिए। साधना जो सिखाई है ब्रह्मचारिणी माता ने वह हमारे पास में परिपूर्ण होनी चाहिए। ये बस इतनी जरूरत है अपने को, इतने में ही अपना काम कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। क्यों? अपने जीवन में और कहीं कुछ है नहीं। फिर एक सुनहार थे, सुनहार की एक कथा सुनाते हैं। उसने बहुत सोना जमा किया था, कमा कमा के, मेहनत परिश्रम, पर बड़ा लोभी था। कितना लोभी? 3 पुत्र, पुत्र वधू और प्रपौत्र। उसके सामने उसके बच्चे बूढ़े हो गए, पर उसने अपनी संपत्ति की 1 कौड़ी नहीं दी, और कभी तीर्थ नहीं गया, कभी यज्ञ दान तप जप भी नहीं किया। ना ही, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भजन ध्यान दान ये पसंद नहीं है, अपने बच्चों पे लुटाना पसंद है, तो वो ऐसा भी नहीं था। अपने बच्चों को भी नहीं दिया उसने कभी, और न कभी दान किया न कभी तीर्थ किया। इतना बेकार बुद्धि का, और खूब धन जमा किया। क्या करता? वो जितना भी पैदा होता, कमाता, बचाता,
और जिस कमरे में वो रहता था उसी कमरे में ईंटें उखाड़ उखाड़ करके ईंटों के अंदर दीवार में छुपाते जाता छुपाते जाता छुपाते जाता, और ऊपर से ईंट लगा देता, लेस देता, लगा देता, लेस देता। पुराने जमाने में ऐसे रखते थे पैसों को, जमीन में गाड़ते थे पहले पैसे, दीवार में गाड़ देते थे, और पहले गड़े हुए ऐसे छोड़ जाते थे, लाखों करोड़ों अरबों छोड़ के राजा महाराजा, बाद में वो खुदाई में मिलते। एक दिन समय आ गया, बूढ़ा हो गया सुनहार, अचानक ज्यादा बड़ी बीमारी ने घेर लिया उसको। इतना बीमार हो गया कि अब गया, अब गया, अब गया, अब गया। बड़े बेटे, छोटे बेटे, मझले बेटे, तीनों बेटे डॉक्टरों के पास भागे। और ये सुनहार बीमार होने से 2 घंटे पहले ही एक झाड़ू लेके आया था, 2 रुपए का नया झाड़ू था, लाके उसने रख दिया आंगन में। झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू चाहिए था तो ले आया। बड़ा बेटा ये सोच रहा था कि पापा को मेरे डॉक्टर से इलाज हो गया, पापा अगर ठीक हो गए 2, 4, 10 मिनट, 20 मिनट, जिंदा नहीं चाहिए था किसी को पापा, केवल इतना जिंदा चाहिए था कि पापा ने माल कहां पे गाड़ा है वो पापा बता जावे। और फिर बड़े बेटे का डॉक्टर आया, उसने नाड़ी नूड़ी चेक की तो कहा बड़ा मुश्किल है होश आना, पर हाँ एक इंजेक्शन है 5,000 रुपए का, अगर वो लगाया जाए तो ये होश आ सकता है। तो उसने कहा लगा दो माना। तो बेटे ने अपनी कमाई के 5,000 डॉक्टर को दिए, इंजेक्शन लगाया, बाप को होश आया। बेटे ने कुछ नहीं पूछा सिवाय उसके, पिताजी यह बताओ कि आपने जिंदगी भर जो पैसा कमाया था वो कहाँ गाड़ा है, कहाँ गाड़ा है। पिता जैसे ही उसे बताना चाहता, हाथ करना चाहता, इतने में ही उस इंजेक्शन का नशा उतर गया, फिर से बाबा कोमा में चला गया। अब वो बीच वाला बेटा, उसको पता चला कि बड़े भैया का इंजेक्शन फेल है, नहीं बताए, पापा ने बड़े भैया को नहीं बताया कुछ भी। तो बीच वाला जो है वो उज्जैन आया, यहाँ पे बड़ा डॉक्टर ढूंढा, उसने लेके गया, उसने भी नाड़ी नब्ज देखा, उसने कहा होश तो आ जाएगा पर 15,000 का लगेगा इंजेक्शन। तो बीच वाले बेटे ने भी 15,000 का अपनी जेब में से ठुसवा दिया, होश आया। बीच वाले के पास में भी वही किताब, पिताजी तुम्हारे हाथ जोड़ो, पिताजी तुम्हारे पांव पूजू, पिताजी मैंने 15,000 रुपए खर्च किए हैं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपका मैं बीच का बेटा हूं, आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया है, केवल ये बता दो कि आप तो अब जाओगे, मरोगे, जिंदा नहीं रहोगे। डॉक्टर कह रहे हैं आपने वो कमाई सोना चांदी कहां रखा है। जैसी कोई सोना चांदी का पूछे, वो बीमार, उसकी बीमारी जो थी वो बढ़ जाए और फिर कोमा में चला जाए। कई लोगों का बीपी, कई लोगों का चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है पैसे मांग लिए तो, गुस्सा। अब सबसे छोटे वाले को लगा कि सब लोग छोटे बच्चे पे प्यार करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मेरे ऊपर पापा का भी प्यार होगा। बीच वाले भैया का भी फेल गया, बड़े वाले का भी फेल गया। छोटे वाले ने कहा कि उज्जैन छोटा नगर है, चलो इंदौर से लाएंगे डॉक्टर। इंदौर से ले आए, 25,000 का लगेगा। हर डॉक्टर का 10,000 बढ़ता जा रहा। और जो बच्चे 2 रुपए की चाय पापा को कभी नहीं पिलाते, वो 25 का ठुकवा रहे इंजेक्शन। सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए। इंजेक्शन ने काम किया और बाबा को होश आ गया। 35,000 का था तो थोड़ा देर तक बाबा टिमटिमाने लगा आंखें। इस बार बाबा साफ साफ बोलने लगा। बेटे ने कहा पिताजी होश आ गया है और ये आखिरी इंजेक्शन है, उसके बाद आपके ऊपर कोई दवा काम नहीं करेगी और आपके तो किसी काम का है ही नहीं, आप तो साथ ले जा नहीं रहे, कम से कम बता तो दो कहां हैं। इतने में बुड्ढे को ठीक से दिखाई देने लगा, होश आया तो 2 रुपए की जो झाड़ू बुड्ढा लाया था, उस बुड्ढे को उस झाड़ू का ध्यान आया। सामने झाड़ू रखा था, उसे आकर के पड़ोसी की बकरी खा रही थी चबा के।
बुढ़ा एकदम जंप मार के खटिया से खड़ा हो गया और कहा, अरे बर्बाद हो गया रे, मैं तो मिट गया रे। मैं तो अभी लाया था सुबह 2 रुपए का झाड़ू, देखो बकरी खा गई, बकरी खा गई, बकरी खा गई। 3-4 बार उसने बकरी खा गई बोला, उसका राम राम प्राण पखेर उड़ गए महाराज उसके। तात्पर्य कथा का ये नहीं है कि सब दुनिया ऐसी है। तात्पर्य यह है कि कोई कोई आदमी ऐसा है कि वो मर जाएगा पर कभी दान पुण्य सेवा कथा औलाद को भी संतुष्ट नहीं रखेगा, और उसके पास भरपूर काम है, भरपूर माल है, पर औलाद को भी त्राही 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 रखेगा। ऐसे आदमी का धन मर के भी किसी के काम आता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का। इसीलिए मेरी कथा मेरा वचन जो सुन रहे हैं उनमें किसी में भी ये बुरा लक्षण नहीं होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना सब कुछ लुटा दें, वो भी गलत है। अपने अंतिम क्षण के लिए आपका संस्कार हो जाए, आपका कुछ क्रियाक्रम हो जाए, उसके लिए थोड़ा बहुत अपनी संतान से भी गुपचुप बचा के रखना चाहिए। बच्चों के लिए सब दे जाओ, सब छोड़ जाओ, पर अपना परलोक भी संवार जाओ, दान पुण्य करके कुछ बना के, हॉस्पिटल मंदिर, कुछ अनाथालय, कुछ विद्यालय, कुछ कथा, कुछ भंडारे। और ये भी ना हो तुमसे तो कोई बात नहीं, पर अपने अंतिम समय के लिए कुछ रख जाओ। पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं है कि क्या होगा। संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। छोड़कर हवेली होगा मरघट में डेरा, ना कुछ तेरा रे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा रे ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा रे ना कुछ मेरा। राम नाम गाले बंदे मिटा ले अंधेरा, राम नाम गाले बंदे मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन में तेरी सुनी जिंदगानी। सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। अपने पास में तन बदन और सुंदरता है, धन है, तो ही लोग सुनते हैं दुख का। ये आपका जब खत्म होगा तो आपके दुख भी कोई सुनने वाला नहीं है। माल गुजार आपके पास है तो आपके 10 नहीं 20 बन जाएंगे दास, और माल गुजार नहीं है तो दास कोई नहीं है दुनिया में, ये ध्यान रखना। आप जब मौज देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, प्यार देंगे, शौक देंगे, तो लोग सब आपके दास बन जाएंगे। कोई बेटा बन जाएगा, कोई बेटी बन जाएगा, पर
आपके पास जब कुछ नहीं होगा तो बेटा भी नहीं रहेगा और बेटी भी नहीं रहेगा। प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी, प्रभु के भजन बिन तेरी सुनी जिंदगानी। सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। धर्म के पुजारी, धर्म के पुजारी तुझको अधर्मों ने घेरा, अधर्मों ने घेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। तालियों से सेवा करते हो हरिवाल। एक आध बार भैया ये सोफा वालों को भी दिखा दो, बहुत पीछे तक बैठे ना बेचारे। इस कोने में कुछ ज्यादा ही लग रहा है आकर्षण है। बैठने वाले भी इस कोने पे लड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं पहले 10 दिन से। सब कोने बराबर बराबर रखते चलो। आगे भी बहुत कुछ है बताने और सीखने के लिए। एक भी पल का पता नहीं है क्या होगा अपनी जिंदगी में, एक पल का पता नहीं है। रात को नाचना कूदना हंसना बोलना, अब सुबह कैसा होगा ये कोई जान नहीं पा रहा है। घोर शंका चल रही है, आश्चर्य चल रहा है इस समय। मृत्यु को लेके सब झमाझोल में पड़े हुए, मरण को लेकर हर आदमी घबराया हुआ डरा हुआ। कपड़े पहन रहा है, टाई लगा रहा है, सूट पहन रहा है, पर अंदर से डर ही लगा हुआ उसको कि कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। निश्चिंत आदमी नहीं रह गया मरण को लेकर। इतना खतरा बढ़ गया, मरने का विश्वास हो गया। जग में रहने वाला, कहाँ गया जग में रहने वाला। भजन गाने वाला कथा गाने वाला, भजन गाने वाला कथा गाने वाला। हम बहुत ज्यादा गायक तो नहीं है, पर हाँ हम गाएं तो अच्छा सबको लगता है। पर लता मंगेशकर कोकिला नाम से प्रसिद्ध हो गई, पर अब उनका कुछ एड्रेस मिलता नहीं है। कहाँ चले गए पता नहीं हमारा। समय के साथ राजा रंक भिखारी
किसी का भी पता नहीं है, ढूंढ रहे हैं खाली। किसकी स्मृतियां बची हैं, किसी का गार्डन, किसी का मंदिर, पर वास्तव में वो यहां कहीं नहीं दिखेंगे, है नहीं। अब आपके और हमारे के साथ में भी ऐसा होगा। महात्मा इंद्रदेव आए हैं और रात दिन जगा रहे हैं, और आज फिर से कह रहे हैं आपको, कहाँ गया जग में रहने वाला, कहाँ गया